ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं होलिका दहन और बसंत उत्सव के विषय में अपना विचार समाज के समक्ष रख रहा हूँ। होलिका दहन में होलिका और प्रहलाद की कहानी है जो विश्वविख्यात है। अब इसके रहस्य क्या हैं? समाज में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। जो लोग तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ लोग सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं, वे ऋषि महर्षि होते हैं। कुछ उत्तम पद प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वे देव योनि में जाते हैं, लोकपाल इत्यादि बनते हैं। परंतु ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जित करके समाज को छत विछत करना। ऐसे महत्वाकांक्षी और अत्याचारी व्यक्ति की एक कहानी है। तो शक्ति संपन्न रहने के बाद भी हिरण्याकश्यप और होलिका जिस दिन जली उस दिन होलिका दहन का समारोह मनाया जाता है। आगे चल करके हिरण्याकश्यप भी मारा गया। तो प्रश्न यह है कि हमारे भारतीय गणना के मुताबिक इसी मास से 9 वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए इसके अंदर कितने रहस्य हैं। जिस दिन होलिका दहन का समारोह होता है, हर व्यक्ति अपने घर में नमकीन भोजन बनाता है और अगले दिन बसंत उत्सव होता है, जिस दिन मीठा भोजन बनाने की प्रथा है। अब इस सोचिए, जो बीत गया वो चाहे कितना भी कड़वा रहे, अतीत के घृणा, द्वेष, वैर, विरोध को समाप्त करके नए वर्ष में शुभ भावना के साथ प्रवेश करना, यह बसंत उत्सव का रहस्य है। इसी माह में अब चूँकि होलिका दहन पूर्णिमा का दिन होता है, अगले दिन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आने वाले शुक्ल पक्ष से भारतीय संवत्सर बदलता है, नया संवत लागू होता है। यानी ये रहस्य है कि हम हमेशा सुखद भविष्य की कामना करते हैं। समाज में जितने प्राणी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह भारतीय महर्षियों की परिकल्पना है, जो सभी को खुशहाल रखने के लिए ये विचार दिए गए हैं और इस संस्कृति के अनुगामी इसी रहस्य को फॉलो करते हैं। आने वाले नए वर्ष में खूब सुंदर भोजन, मिष्टान इत्यादि ग्रहण करना, देवी देवताओं का दर्शन पूजन करना और समाज में सभी लोगों के साथ प्रेम से मिलना, यह भारतीय संस्कृति की महानता है। अब यह सोचने की बात है कि ऐसा क्यों किया जाता है। यदि दार्शनिक ग्रंथों को आप अध्ययन करते हैं तो उसमें मिलता है ब्रह्म
एकैव नापरः, एक ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। यानी उसी ब्रह्म के अंदर अनेकानेक ब्रह्मांड स्थित हैं। दूसरी बात यह है कि विभिन्न ब्रह्मांडों के कण कण में उस ब्रह्म की सत्ता है। वो इस भावना को लेकर, इस भावना का आधार बनाकर अपने विचारों का अनुगमन करना और समाज के कल्याण की परिकल्पना करना, यह भारतीय संस्कृति है। हमारे देश के महर्षिगण बहुत दूरदृष्टा थे, समाज के शुभ चिंतक थे। भविष्य में उन लोगों ने इस ढंग के सूत्र समाज में स्थापित किए। वे लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तपस्या कर शक्ति को अर्जित किया, पर उस शक्ति का व्यय समाज के कल्याण में किया। यह है हमारे महर्षियों की संस्कृति और उसका ये अंग है होलिका दहन और बसंत उत्सव। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम, ऐरवोहम, गुरु